बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद ही दिन पहले इस्लामाबाद में हमारे एक बड़े अहम सोर्स ने, बल्कि ये कहना चाहिए अहम शख्सियत ने, एक बहुत बड़ी ख़बर दी। और वो ख़बर ये थी कि नून लीग अब अपनी बैठकों में सोच रही है कि हम अब दोबारा किस तरह से बयानिया बनाएं वोट को इज़्ज़त दो का, यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया अब हमने बनाना है, किस तरह से बनाना है, इस पर बातचीत चल रही है, इस पर अब सोच विचार चल रहा है। जब ये खबर मुझ तक पहुंची, उन्होंने मुझसे शेयर की, तो मैं हैरान हो गया, इसलिए कि अभी तो कोई माहौल ऐसा नजर नहीं आ रहा। और नून लीग दावा कर रही है कि हमने अभी 4 साल और पूरे करने हैं। फिर आप देखिए कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए बज़ाहिर कोई सॉफ्ट कॉर्नर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नजर नहीं आ रहा। तो ये सब क्या हो रहा है? फिर आप देखिए कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदली। और मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे पास वो मैसेजेस मौजूद हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा इस पर हैरानी का इज़हार किया कि क्या चक्कर है, चल क्या रहा है। तो फिर आगे से उस अहम तरीन शख्सियत का जवाब और उस सोर्स का जवाब, उस आप उसको कबूतर कहें, मुखबरी खबरी कहें, जो भी, तो उनका जवाब था कि अभी देखें जो हालिया मुज़ाकरात चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, फिर ओवरसीज़ का जो प्रेशर है, ये ओवरसीज़ को आपने लाइट नहीं लेना। ख़ास तौर पर वो बिल जो पेश हो चुका है अमेरिका की पार्लियामेंट में, उसको आप समझिए, वो बहुत 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 अहम है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा ये कि बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। अमन व अमान में कहीं नून लीग नज़र नहीं आ रही। आप ये देखिए, कुरम की सूरत हाल थी, उसमें सब कुछ डाल दिया गया तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पर। अब जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, अब आप ये देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 2 तारीख शरीयत से वज़ीर-ए-आज़म बन के आ रहे थे, तो उस वक्त मेंगल साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाए गए थे। आज उस अख्तर मेंगल के साथ, जो PDM का हिस्सा थे, जो इमरान खान को निकालने वालों में शामिल थे, आज उससे कोई जाकर मियाँ नवाज शरीफ बात नहीं कर रहे, कोई उनसे राब्ता नहीं कर रहे। सारा कुछ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर फेंका हुआ है, बड़ी चालाकी के साथ, ताकि हमारे ऊपर कोई बात ही ना आए। बलूचिस्तान में नून लीग का किरदार 0/0 है। आप नोट कीजिए, खबरें आपने सुनी होंगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ये नून लीग की तरफ से चलाई गई कि जी वो अब मुतहरिक होने लगे हैं, वो खुद अब लीड करेंगे, खुद राब्ता करेंगे। कहीं खबर चली कि वो खुद राब्ता करेंगे फजलुर रहमान साहब से, वो जाएंगे उनसे मिलने। फिर कहीं खबर आई कि जी वो बलूचिस्तान भी हो सकता है जाएं, सिंध भी जाएं, खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे, दौरे करेंगे, अभी जलसे करेंगे, फलां करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ ये है कि अब सारा खानदान, सारा टब्बर जा रहा है लंदन। अब जंग की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा भी जा रही हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। मरियम नवाज भी गई, नवाज शरीफ साहब के बेटे भी गए, शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं, और नवाज शरीफ तो जा ही रहे हैं। तो ये अब सब क्या चल रहा है, इसको जरा आप नोट कीजिए, ये सारी चीजें। फिर अब जाहिर है कि मामला कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होता है। सबसे ज्यादा मसला बना है बिल का। अब अमरीकी वफ्द भी आ रहा है, अमरीकी वजारत खारजा का वफ्द है, उसमें दीगर लोग भी शामिल हैं। इसमें बहुत सी बातें हैं, पूरी एक लंबी तफसील है। मिसाल के तौर पर अगर आप मईशत पर बात कर लें, तो उसमें यह है कि जी इंटरनेट की बंदिश, आपका ख्याल है कि एक्स बंद होगा, यहाँ पर इंटरनेट स्लो होगा, तो बड़े बड़े इदारे, अमेरिका को इस वक्त यकीन जाने वो भी अब डॉलर्स के पीछे भाग रहा है, उसको भी बड़ी ज़रूरत है। और उन्होंने तो अब सोच ये रख लिया कि चंद डॉलर भी बचाने हैं, उसके लिए उन्होंने अपना साइज़ भी गवर्नमेंट का काम करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी, दुनिया की बड़ी आबादी वाले ममालिक में शामिल है। इंटरनेट की एक्सेस यहाँ पर आप देखें कि करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको स्लो डाउन करना, तो उससे उनका भी इकोनॉमी इफेक्ट होती है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से भी उन्होंने बात करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि हमारी मसनूआत की एक्सेस पाकिस्तान में आसानी से बनाई जाए, ये तो एक एस्पेक्ट है। तो इलॉन मस्क वाला मामला, दीगर आप देखिए। फिर वजारत खारजा को, वजीर खारजा को, मार्को रूबियो को जो खत आ चुके हैं, कितने खत आ चुके हैं अमरीकी मेंबर पार्लियामान के कि जी इमरान खान को कुछ करें, इमरान खान को कुछ करें। अब वो वजारत खारजा का वफ्द आ रहा है, दीगर बातें तो होंगी, दहशतगर्दी वगैरह वो सब। फिर जो बिल है जिसमें पाकिस्तान के आला तरीन सरकारी ओहदेदारों पर पाबंदी, जमहूरियत पाकिस्तान में, इमरान खान की रिहाई, वो कानून बन सकता है। उसमें जो खबर है हमारे पास वही है कि 1 से 1.5 माह का वक्त मांगा गया है। 1 से 1.5 माह का वक्त मांगा गया है कि उसमें आपको चीज़ें नजर आ जाएंगी। लिहाजा आप इस बिल को सिर्फ 1 से 1.5 माह किसी तरह आगे कर लें। अब क्या है, विन विन सिचुएशन है। अगर मामला हल नहीं होते तो बिल फिर भी आ जाएगा, फिर हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। वो तो मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका से वो बिल पास होने दिया जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। उसके लिए समझे हुकूमत गिरानी पड़ती है, गिरा दी जाएगी। अब इस वक्त नून लीग शदीद परेशान है, क्योंकि उनको ये था कि डील का हिस्सा ये था कि जी हम आकर बैठ जाएंगे और इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट संभालेगी, बस
हम नहीं संभाल सकते अवाम को, इमरान खान को, तो इस्टेब्लिशमेंट संभाले, उसका सारा कुछ करे। अब फॉर्म 47 के जरिए आके बैठ गए। आपने देखा कि अब किस तरह की बातें करने लगे हैं नून लीग के करीबी हल्के। मिसाल के तौर पर मुश्ताक मिनास को देखें, नजम सेठी साहब को देखें, आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं। मुश्ताक मिनास कह रहे हैं जी नवाज शरीफ से इंटरेस्टेड ही नहीं थे। अच्छा, इंटरेस्टेड नहीं थे वफाकी हुकूमत देने में, तो इश्तिहार छापे हुए थे कि जी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। खैर वो रिजल्ट जब देखा जी वो इंटरेस्टेड नहीं थे। अब ये बार बार बाद में अजहर लतीफ़ कहते थे जी हमें तो ज़बरदस्ती बिठाया गया, हमें ज़बरदस्ती लाए गए हैं। फिर नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जी एक ही दिन में सारा कुछ तलपट हो सकता है, इमरान खान पॉपुलर है, जितने दिन वहाँ रहेगा पॉपुलर होगा, फलां होगा, ये होगा, वो होगा। अब इनके साथ ये हुआ है कि फॉर्म 47 के जरिए ये आ गए। अब इनको भी पता है कि अवाम इनके साथ नहीं है, ये हारे हुए हैं। जो इनकी कारकर्दगी है वो भी ऐसी है कि दोबारा ये कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, आज हो जाए, जब भी हुए, ये हारेंगे। तो अब इनके लिए मसला ये बना हुआ है, इनको जा जाकर समझाया गया कि देखिए आपके लिए कोई खतरा नहीं है, ये नहीं होगा इमरान खान रिहा होगा और आप लोग अंदर हो जाएंगे, आप जेलों में होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर भागने की आपको जरूरत नहीं होगी, हम आपकी गारंटी करें। लेकिन एतबार नहीं अब कि जी बात तो ये थी इमरान खान किसी सूरत रिहा ही नहीं होगा, फिर हमारे मजे होंगे। जब वो रिहा हो रहा है तो अब किस चीज़ की हम गारंटी मांगेंगे? जब वो रिहा हो गया तो उस पर किस तरह हम एतबार करेंगे? वो तो फिर बाहर आएगा, सड़कों पर आएगा, हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी, वहाँ हमारे साथ है नहीं। एक दफ़ा हमारी गवर्नमेंट गिर गई, हमें किसी ने पूछना नहीं है, इमरान खान की तरह हमारे साथ लोग थोड़ी निकलेंगे, तो हम तो फारिग हो जाएंगे। और वो ऐसा शख्स है, उसने हमें छोड़ना ही नहीं है, करप्शन में हमें अंदर कर देगा, पकड़ लेगा, क्या करें? तो अब इसलिए वो जो ओरिजिनल मैंने बात की थी कि जी वो टाकी शाकी मारो और बयानियाँ बनाओ, वोट को इज्जत दो का कि जी ये देखिए हमारे साथ क्या हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस तरफ अब सोचा जा रहा है करना क्या है। लेकिन ना इनसे अमनो मान कंट्रोल हुआ, उसमें इन्होंने सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया। बलूचिस्तान की सूरत हाल में कोई कहीं आपको नून लीग नज़र नहीं आएगी, कहीं इनकी कोई कारकर्दगी, पीपल्स पार्टी कहने को गवर्नमेंट उनका वज़ीर आला कहीं नज़र नहीं आ रहे। जरदारी सब बीमार होकर पड़े हुए हैं, ना कोई राबता, ना कोई बातचीत, ये सब क्या हो रहा है? यानी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई अब हो गई है, अब से पहले इस तरह के बयान कभी नहीं आए एक दूसरे के खिलाफ, जब आ रहे हैं तो क्या चक्कर है? ये अचानक सब क्या हो गया? जरदारी सब भी अवेलेबल नहीं हो रहे। तो ये इन चीज़ों को हमें सबको देखना पड़ेगा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जब मैंने पूछा ना जी अपने सोर्स से कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी देखनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, मैंने तो आपसे कहा था। आज मरियम औरंगजेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका कोई सर ना पाओ, सिर्फ ये कहकर जी हमने देखे कितना बड़ा रिलीफ दे दिया, हमने बिजली सस्ती कर दी, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। वही फोबिया इमरान खान का, उसने क्या दिया 3.5-4 साल में, उसने क्या दिया, फलां किया। तो ये जो बिजली सस्ती करना है, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने का पता लग गया था तो उन्होंने भी पेट्रोल और बिजली सस्ती की थी। बस अब आप समझ जाइए इसी इशारे से। तो अब ये भी बिजली सस्ती करने का कह रहे हैं, दीगर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये अब IMF की चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते, वरना ये जाते जाते इनको ये लगे कि अच्छा और कुछ कर जाते हैं, शायद हम इस तरह से कुछ वक्त गुजार जाएं। इतने खौफजदा हैं। यानी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, ये नहीं है कि अब ये फारिग हैं। हाँ, इमरान खान की रिहाई की तरफ चीज़ें चल रही हैं, और मैं टाइमलाइन अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। पहले कारकुनों की रिहाई, फिर बुशरा बीबी की रिहाई, उसके बाद इमरान खान की कहीं जाकर बारी आएगी। लेकिन इमरान खान की रिहाई से इतने खौफजदा हैं, इनको लगता है सब कुछ टालपट, वो सारी डील खत्म, कि बस हम गए। तो लिहाजा अब ये इतने घबराए हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही, इसलिए अब ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम साहबा, ये सब लंदन जाकर वहाँ पर जाकर ये डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर जाकर ये सारी बातें करेंगे कि जी अब करना है क्या है। अच्छा, अब इमरान खान की रिलीफ हासिल करने की कोशिशें, अमरीकी पाकिस्तानी वफ़द की बानी से अडयाला जेल में मुलाकात। अब आप देखिए ना किस तरह से मुलाकात हुई। जो वहाँ से वफ़द आया उसने जो बात की है, उनसे ये कहा गया कि जी आप थोड़ा वक्त दे दें। तो अब इमरान खान साहब की तरफ से आप देखिए चंद दिन से उस तरह के ट्वीट्स नहीं आ रहे, और सोशल मीडिया भी तहरीक इंसाफ का उस तरह अटैकिंग मोड में नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो ज़ाहिर है कुछ दो का मामला होता है। तो यही कहा गया कि जी आप थोड़ी सी हमें स्पेस दें तो हम आपको देंगे स्पेस। तो वो स्पेस अब नज़र आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद थोड़ी सी कम हो रही है, टोन डाउन चीज़ें हो रही हैं, और उधर से दूसरी तरफ भी मामलात चल रहे हैं। ये भी एक वाज़े इशारा आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और ये जो डॉक्टर्स का, ताजरों का वफ़द आया था जिन्होंने आला तरीन सरकारी शख्सियत से मुलाकात की थी, उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं इमरान खान से मुलाकात की थी, तो फिर जाहिर है कि गो हेड मिला होगा इमरान खान साहब की तरफ से कि जी ठीक है, ये है, कोई गारंटी तो होगी। ये भी कहा गया है कि जो गारंटियाँ एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी इमरान खान के हवाले से, वो उनको मिल गई हैं। इमरान खान जिस तरह गारंटी चाह रहे थे वो भी लगता है उनको मिल गई हैं। तभी उन्होंने कहा कि चले बातचीत आगे बढ़ाएं। फिर सलमान खान राजा इतनी आसानी से कैसे मान गए कि अच्छा जी बाहर आकर कोई गुफ्तगू नहीं की जाएगी, कोई बात नहीं की जाएगी। तो इन सब में बड़े वाज़े इशारे हैं, और बाकी आपको आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा सब कुछ। तो लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक फ़ैसला तो वाज़े तौर पर ले चुकी है कि कुछ भी हो जाए, जो अमेरिका में बिल आ चुका है वो पास नहीं होना चाहिए बस।
ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जिस तरह भी है हमने अब बनाना है, कुछ भी करना है, और इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं है। यहाँ भी अमन अमान की सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम चल रहा है, तो कहीं किसी तरह भी हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही थी। तो लिहाजा अब अगर इसमें विन विन सिचुएशन रखनी है तो अब चीज़ों को किसी तरह समेटने की तरफ जाना है, और जब चीज़ें उस तरफ जा रही हैं, आखिर बात वही आती है कि हकीकी मैंडेट जिसका बनता है उसको दिया जाएगा, तभी मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है, मुल्क में इस्तेहकाम आ सकता है, हालात बेहतर हो सकते हैं। तो अब लगता यह है कि आखिरकार चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ेंगी, और आपको ये आने वाले दिनों में ये इशारे मिलते चले जाएंगे, और ये वो मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 आपको आने वाले दिन में नज़र आएगा कि फिर कहा जाएगा मुझे क्यों निकाला। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, आपको पता होगा कहा गया शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं, मरीम साहब गई, नवाज़ शरीफ नहीं गए। तो वहाँ भी जाकर लगता है कि MBS से यही बात हुई कि जी किस तरह हमें इससे निकालें, इस बिल से निकालें, कुछ करें। तो शायद वहाँ बात नहीं बन सकी, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जाकर वो तरला मिन्नता नहीं डालना चाहते थे, एम्बैरस नहीं होना चाहते थे, इसलिए फिर वो गए ही नहीं। वरना आप वो लंदन तो जा रहे हैं, शाश भी रहे, मीटिंग्स भी करते रहे, इतने तो वो बीमार कभी नहीं नजर आए कि जी वो उम्रा करने ही नहीं जा सकते थे। जब वो लंदन जा सकते हैं, मीटिंग्स भी कर सकते हैं, लोगों से मिल भी सकते हैं, तो इतना तो वो कर ही सकते थे। बाकी तो वहाँ VVIP उनके पास होता ही है प्रोटोकॉल, वो तो व्हील चेयर पर भी कर लेते। तो इससे भी नज़र आता है कि चीज़ें अब दूसरी तरफ चली गई हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जो फैसला ले चुकी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, और इसमें अब नून लीग को अपने लिए हार ही हार नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी अब इस तरफ जा रही है कि अगले सेटअप में जो भी हो हम किस तरह से कुछ कर सकें, और किस तरह तरीके इंसाफ के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बना सकें कि जी हमने तो जुल्म नहीं किया था, हमने तो ये नहीं किया था, जो किया नून लीग ने किया। अब चीज़ें उस तरफ जाती नज़र आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।